नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ। तो जैसे कि आप सब जानते हैं 2 अप्रैल चैत्र नवरात्रे यानी कि कल से हमारे यहाँ चैत्र नवरात्रे प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने एक चौकी लगा ली है माता को स्थापित करने के लिए। उसके ऊपर हमें एक लाल कलर का वस्त्र बिछाना है, जिससे हम हमारे माता को और कलश स्थापना जो भी हमारी पूजा की विधि है हम उसे स्थापित करें। तो माता की यदि आपके पास में फ़ोटो है या फ्रेम है तो पहले आप चावल रखिए, यानी कि चावल अक्षत रखिए। उसके बाद में आप माता की फ़ोटो रखिए। हमें हर चीज़ स्थापित करने के पहले हमें चावल का आसन देना है। तो यहाँ पर मेरे पास में माता की फ़ोटो थी तो मैंने वो रख ली है। कलश स्थापना के लिए भी यहाँ पर छोटा सा हमने थोड़ा सा अक्षत रख लिया। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। फिर कलश स्थापना करने के लिए हमें एक पात्र लेना है। पात्र आप आपके हिसाब से स्टील, तांबे, लोटे का कैसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा तांबे का लोटा है तो इसे मैं ले रही हूँ। उसके बाद में हम इसके ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाना है हमें, क्योंकि स्वास्तिक शुभ का चिन्ह रहता है। तो कोई सी भी कलश स्थापना होती है तो उस पर हमें स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए। फिर पात्र को हमने अक्षत के ऊपर रख दिया है। फिर उसमें हम शुद्ध जल डालेंगे। जल में आपको गंगा जल भी मिला लेना है। इसके बाद में हम यहाँ पर एक सिक्का, सुपारी, लौंग और एक हल्दी की गांठ कलश में डाल देंगे। कलश के कंठ में हम कलावा बांधेंगे। हमें कभी भी कलश को बिना कलावे के स्थापित नहीं करना चाहिए। आज मैंने कलश के स्थापित के लिए नारियल का प्रयोग नहीं किया है। मैंने एक प्लेट में अक्षत रखे हैं और उसमें सिक्का रखा है। मगर आपके पास में नारियल हैं तो नारियल आप ज़रूर रखिएगा और उसके आसपास पान के पत्ते अवश्य लगाइएगा। तो यहाँ पर मैंने कलश स्थापना कर ली है। उसके बाद में हम यहाँ पर सिक्का रख देंगे अक्षत के ऊपर। अगर आपके पास में नारियल नहीं है तो आप इस तरीके से भी कलश स्थापना कर सकते हैं। ये आपकी कलश स्थापना ही कहलाएगा। फिर यहाँ पर हमें सबसे पहले अक्षत रखना है। अक्षत रखने के ऊपर हमारे पास में गणेश मूर्ति है तो मैं गणेश मूर्ति को अच्छे से स्नान करके शुद्धिकरण करके यहाँ पर मैंने गणेश जी को रख लिया है। इसके ऊपर हम गणेश जी के ऊपर हम रोली से तिलक करेंगे, अक्षत से तिलक करेंगे। उसके बाद में माता को भी, मेरी 9 माता की फ़ोटो है, उसे भी हम अच्छी तरीके से फ़ोटो पे तिलक कर देंगे, अक्षत लगा देंगे। अगर आपके पास में माता के कपड़े आप नहीं ला पाते हैं या फिर आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो आप माता को एक छोटी सी चुनरी अवश्य चढ़ाइएगा, क्योंकि माता को चुनरी चढ़ाना ही चढ़ाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कंकु से तिलक करने के बाद में यहाँ पर अक्षत लगा दिए हैं। और यहाँ पर मैं एक नई चुन्नी लेकर आई थी। ये नई चुन्नी भी माता को लगा दी है, यानी कि अर्पित कर दी है। फिर उसके बाद में यदि आपके पास में फूल की माला हो तो आप फूल की माला लगा सकते हैं या फिर आप पुष्प भी रख सकते हैं। तो पुष्प आपको माता पर, गणेश जी पर, कलश स्थापना पर सब जगह आपको पुष्प रखना है। तो यहाँ पर मैंने पुष्प लगा दिए हैं। माता की चौकी पर अच्छी तरीके से हमें पुष्प सजा देना है, इसी कारण मैंने पुष्प लिए थे। फिर यहाँ पर हम 9 ग्रह करेंगे। तो 9 ग्रह के लिए मैंने अक्षत से 9 ढेरी लगाई है। अगर आप चाहते हैं तो 9 ग्रह के ऊपर, यानी कि अक्षत के ऊपर आप एक एक सुपारी भी रख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी 9 ग्रह की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पुष्प की पत्तियाँ रख रही हूँ। अगर आपके पास में पुष्प हो तो आप पूरे पुष्प भी रख सकते हैं। इसके ऊपर आपको इलायची का 2 जोड़ा और मतलब कि इलायची, 2 लौंग ये चढ़ाना है। उसके बाद में आपको कलावा वस्त्र रूपी में चढ़ाना है। गणेश जी को भी आपको वस्त्र रूपी रूप में कलावा चढ़ाना है। माता को भी वस्त्र रूपी रूप में कलावा जरूर चढ़ाइए आप। यहाँ पर एक छोटी सी मूर्ति मेरे पास में माता की थी, दुर्गा माता की, तो उसे भी मैंने अक्षत और पुष्प तिलक करके इत्यादि उसे भी स्थापना में, यानी कि चौकी में रख लिया है। इसके ऊपर मैंने सब जगह अच्छी तरीके से तिलक, अक्षत लगा दिए थे। फिर यहाँ पर हम नैवेद्य में, यानी कि भोग में, हम यहाँ पर मिष्ठान या फिर
मेवे का भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मेवे का भोग लगाया है। उसके बाद में जल भी रखिए आप प्रसाद के साथ में, यानी कि भोग के साथ में। और यहाँ पर भी मैंने पुष्प अर्पित कर दिए हैं प्रसाद पर और जल पर। यहाँ पर मैंने दीपक प्रज्वलित कर लिया है। अगर आप अखंड ज्योत जलाते हैं तो अखंड ज्योत आपको एक साइड में, यानी कि माता की साइड में चौकी में अक्षत रखकर और बड़े दीपक का प्रयोग में लेना है। यहाँ पर हमने अखंड ज्योत नहीं जलाई है, इसके लिए मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर आपको एक साधना के तरफ से, मतलब साधन तौर पे आपको यहाँ पर प्रज्वलित करके बताया है। फिर माता को आप श्रृंगार अर्पित करिए। श्रृंगार में आप जो चाहें आपकी मन मर्जी से आप वो श्रृंगार अर्पित करिए। फिर बाद में नवरात्रि के बाद में वो श्रृंगार आप आपका खुद यूज़ करिए। फिर यहाँ पर मैंने 2 लौंग के जोड़े और 1 इलायची माता को अर्पित की है। और जो श्रृंगार में जो हम सामान चढ़ा रहे हैं, जैसे कि टीकी है, काजल है और चूड़ी है, ये भी आपको माता को स्पर्श कराते हुए, हर चीज़ को स्पर्श कराते हुए रखना है। तो यहाँ पर मेहंदी भी मैंने अर्पित कर दी है माता को स्पर्श कराते हुए और श्रृंगार में रख दी है। अगर आप श्रृंगार चढ़ाना चाहते हैं तो आप श्रृंगार को अष्टमी या नवमी वाले नवरात्रि के दिन भी अलग से चढ़ा सकते हैं। फिर यहाँ पर माता की चौकी को मैंने पुष्प से अच्छी तरीके से सजा दिया है। अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ पर जवारे भी साइड में लगा सकते हैं, क्योंकि हम जवारे नहीं लगाते हैं इसलिए मैंने आपको जवारे नहीं बताए हैं। फिर यहाँ पर आप माता को धूप दिखाएं, दीप दिखाएं और माता की आरती करें। माता की आरती आप कपूर से और पान से इत्यादि से कर सकते हैं, और या फिर आप दिए से भी कर सकते हैं। आरती करने के बाद में माता से हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना करें। अपने पूजा के दौरान होने वाली गलती की क्षमायाचना करें। माता रानी अवश्य आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेगी और आपके घर में सुख समृद्धि लाएंगी। तो बताइएगा दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं, और बेल आइकन के साथ में ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ नई वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।